This call is now being पब्लिक डे recorded. है मैम, क्या करना है? रिपब्लिक डे है। रिपब्लिक डे तो है, वो मुझे ही पता है पागलो। प्लान क्या है तुम्हारा? घर में सोने का। सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट करेंगे? ये तो सोएगा, तू किसी काम का नहीं है बे। नीट का पेपर आ गया तेरा, तेरे को सोने की पड़ी है। मैम पढ़ाई करेंगे। अरे रिपब्लिक डे है, पूरा दिन फ्री मिल रहा है तुमको, कुछ तो नया पढ़ लो, पुराना ही रिवाइज कर लो। मैम सोना जरूरी है। बुलाया है नाचे। अच्छा बेटा, सोना तो जरूरी होता है, लेकिन ज्यादा सोना भी सही नहीं होता। कितना ही सो लेगा? मैम आराम से 20 घंटे। 20-25 घंटे सो सकता है, ठीक है। तेरा तो सोने में निकल गया दिन, क्या फायदा तेरी छुट्टी का। मैम मैक्सिमम कितने आवर्स सोना चाहिए? सर 8 घंटे बहुत होता है, साइंटिफिकली तो इतना ही सुनते हैं हम, 8 घंटे, 8 आवर्स। मैम ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं, 8 आवर्स आर द मैक्सिमम वन। बाकी सबकी बॉडी का थोड़ा अलग हिसाब होता है, तो कुछ लोग 6 आवर्स सोते हैं, बट लेस देन लाइक 7 आवर्स इज नॉट वेरी हेल्दी। 7 आवर्स से कम हेल्दी नहीं माना जाता, तो मैम इसलिए। एक साथ सोना चाहिए 8 घंटे, या ऐसा हो सकता है कि 6 पहले 2 बाद में? अरे कार्टून साउंड स्लीप, 8 घंटे की साउंड स्लीप एक्चुअली आपकी बॉडी जाती है ना रैम, मतलब बहुत सारी स्लीपिंग फेजेस होते हैं, जिसमें आप पहले नींद में जाते हो, फिर आप ऐसा लगता है आपको कि आप उठे हुए हो लेकिन आप नींद में भी जा रहे हो, वो वाली होती है आपकी नींद स्टार्ट होगी होती है तभी से। जब आप कहते हो ना नींद में ही था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, घर वाले क्या बोल के गए, तो वो आपकी नींद स्टार्ट हो जाती है। फिर आप गहरी नींद में जाते हो, जब आपकी आईज ऐसे रोटेट होती है, ठीक है, तब आपके बढ़िया से ड्रीम्स बनने स्टार्ट होते हैं। फिर आप बहुत गहरी नींद में जाते हो, तो बहुत गहरी नींद तब होती है जब आपको कोई उठाए भी तो आपको पता नहीं चलेगा। फिर आप धीरे धीरे उस नींद के फेज से बाहर आते हो, हल्की नींद में आते हो, और फिर फाइनली आप उठते हो। तो उस पूरी साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 8 घंटे चाहिए होते हैं, इसलिए साइंटिफिकली 8 आवर्स आर इम्पोर्टेंट। कुछ लोग 6 आवर्स की ही लाइफ उस पे साइकिल पे रहे हैं हमेशा से, तो उनको 6 आवर्स सफिशिएंट लगते हैं। तो साइंटिफिकली 8 आवर्स इंपॉर्टेंट होते हैं सारे फेजेस को कंप्लीट करने के लिए नींद के, अच्छे से एकदम बढ़िया वाली नींद जो कहते हैं, 8 घंटे लगातार। और जो तुम कह रहे हो बीच बीच में, वो पावर नैप्स हो जाते हैं, जैसे 15 मिनट का पावर नैप, वो थोड़ा आपके माइंड को रिलैक्स कर देता है, बहुत अच्छे होते हैं नैप्स, पावर नैप्स अच्छे होते हैं। तो ये नहीं कि हर 1 घंटे का पावर नैप ही लेता रहेगा भाई। कि 1 घंटा पड़ा है, चलो 3 घंटे का पावर नैप, वो पावर नैप नहीं है, उसको सोना कहते हैं। मैं करता हूँ वैसे, तभी तो पूछ रहा कि ऐसे भी हो सकता है। आप भगवान है जी, आप सो सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन बेहतर रहता है कि एक साथ लंबी स्लीप लो, तो एटलीस्ट एक साथ 7 आवर्स तो सो, नहीं तो 6 आवर्स तो सो। साथ में कितने घंटे सोता है बेटा? मैम 5 to 6 आवर्स। 5 to 6 आवर्स, ठीक है। तेरा मतलब एक्टिव फील करता है उठने के बाद? यस मैम, मैं 12 o'clock सोता हूँ, रात को सुबह 5 o'clock उठता हूँ। ठीक है, तो तेरे को आदत होगी ना उस चीज की, तो 6 Yes, आवर्स ma'am. की तुझे आदत होगी, तो तेरे साथ चल रहा है वो, बढ़िया। ठीक है, तो इतना तो सोया करो यार, इससे कम तो क्या सोगे, माइंड कैसे सेट होगा तुम्हारा, है? चलो आते हैं, तो साउंड स्लीप्स होता है ना, बीच में उठता तो नहीं है? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। बस साउंड स्लीप होनी चाहिए ताकि आपकी नींद की सारी साइकिल पूरी हो पाए। चलो जी, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, आगे हमारे बच्चे। तो बेटा जी हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, मसल्स पढ़ रहे थे हम लोग, कहाँ कल क्या तक पढ़ाया था, मेरे को एक बार रिवाइड करा दो। कहाँ तक पढ़ा तुमने, क्योंकि दूसरी क्लास में अलग चल रहा है ना, कॉपी खोल के देखो। सार्कोमेयर तक पढ़ लिया था। सार्कोमेयर के अंदर मैंने एक्टिन मायोसिन पढ़ा दिया। योयो मैम। यो मैम। डायग्राम लेवल करवाया था। योयो मैम। यो मैम। अच्छा, और मैंने तुमको बता दी एम लाइन क्या होती है, जेड लाइन क्या होती है। यो मैम। यो मैम। एनसीईआरटी रीड करा दी, ए बैंड आई बैंड वाली। योयो मैम। यो मैम। अच्छा ठीक है, कब सब करा दिया, आज मैंने तुमको कराना है फिर, ठीक है। अगर सब करा दिया तो ये डायग्राम है, ठीक है, ये जेड लाइन है, ठीक है। तो मुझे बता दो ए क्या है चैट बॉक्स में, बी क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसे क्या बुलाते हैं, इस डिस्टेंस को, ठीक है जी। और इस चीज को क्या बुलाते हैं, दिस इज सी एंड दिस इज डी। और एक यहाँ लाइन जा रही है, इस लाइन को क्या बुलाते हैं, दिस इज ई।
एक बार ही लेबल कर लो तो मुझे याद रहेगा कि आपने अच्छे से कर लिया, फिर मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, लेबल करो एक साथ, मुझे चैट में भेजना, मैं तब तक फोन से ज्वाइन कर लूँगी। आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी है बेटा? नो मैम, आज केमिस्ट्री की है। अच्छा, अच्छा केमिस्ट्री की, ओ मैंने नीट वन वालों को बोल दिया कि कल पढ़ाऊंगी। अच्छा मिनी क्लास है, बताओ। ये भागी ना जाए वो सोच के क्लास नहीं है। चलो बेटे जी, चैट बॉक्स लेट्स सी। अभी तक भेजे किसी ने आंसर? राजकुमारी, राजकुमार से पहले तो किसी ने भेजा, मैं देख लूं। सबसे पहले राजकुमारी का है, ठीक है बेटा, चेक करने देते। ओके, तो राजकुमारी ने तो भेज दिया। सुरांश तो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ तुझे? ओके प्रीति, ओके हेलो, हाँ जी, कौन था ये? हाँ वंश बोलो। मयंक था। मैं कौन बेटा? वंश नाम है तुम्हारा? मैम ये बोल मयंक रहे हैं मयंक मयंक था। था, मयंक। क्या कह रहे हैं? मयंक था ऐसा बोल रहे हैं। मयंक था, अच्छा ठीक है भैया। ठीक है, ओके ठीक है। हरीश, शिल्पी, सात्विक, आकांक्षा, प्रीति और राजकुमारी का आ गया है। बाकी बच्चों ने भेजा, स्वाति का भी आ गया आंसर, देख लेते हैं। दिस वन इज मायोसिन, हमारा मोटू वाला प्रोटीन जो हमारा डार्क बैंड बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, दिस इज हमारा एक्टिन, है ना, ये एक्टिन होता है हमारा। ठीक है, मायोसिन इस रीजन को बोलते हैं ए बैंड। अच्छा ठीक है चलो, दिस वन इज नॉन एज, कौन सा बैंड है ये जिसमें सिर्फ मायोसिन होता है? एच बैंड। एच बैंड। दिस वन इज आई बैंड, करेक्ट। ए बैंड का है, ए बैंड का जिसमें है दोनों मायोसिन और एक्टिन होते हैं। जिसमें दोनों मायोसिन और एक्टिन होते हैं, उसको बोलते हैं ना हम डार्क बैंड। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि ये है हमारा कौन से वाला ए बैंड है, यहाँ से यहाँ तक है ए बैंड। और ए बैंड को हम दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं? ए बैंड इज ऑल्सो नोन एज एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रॉफिक बैंड, इसी को अपन डार्क बैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ओके सात्विक। तो ये ए बैंड है, यस मैम। मैंने सिर्फ एच वाला पूछा था ना, तो वो एच बैंड था। सिर्फ जहां पर सिर्फ मायोसिन होता है वो एच बैंड होता है। यस मैम। चलो डन, बहुत बढ़िया, गुड बेटा। चलिए अब इनका स्ट्रक्चर देख ले, मजे आएंगे। तो सही है तो। अच्छा चलो, एक चीज तो मुझे बता दो, अगर ये सार्कोमेयर है, ये जेड लाइन और जेड लाइन के बीच में एक रीजन सार्कोमेयर है, तो सार्कोमेयर के अंदर क्या क्या दिख रहा है तुमको? कितना आई बैंड दिख रहा है? पूरा आई बैंड दिख रहा है? हम
एक सार्कोमेयर के अंदर तुमको क्या क्या दिख रहा है? क्या पूरा आई बैंड दिख रहा है आपको? ये ग्रीन वाला पूरा है एक सार्कोमेयर के अंदर? हाफ नो मैम पूरा हाँ हाफ है, तो मैं कह सकती हूँ हाफ आई बैंड। ए बैंड पूरा दिख रहा है? यो मैम यो मैम बैंड। और अगर मैं स्टेप जाऊं तो एक और हाफ हाई बैंड है ना, एक और हाफ यस है, मैम हाफ बैंड। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो हम लिखेंगे इसको, एक सार्कोमेयर में हाफ आई बैंड होता है, एक कंप्लीट ए बैंड होता है और हाफ आई बैंड होता है, इसको लिख लो। और सार्कोमेयर क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल, क्या होता है? मैम फंक्शनल यूनिट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, करेक्ट। ठीक है, लिखा? यो मैम चलो बेटा, अब तुमने बैलून देखे हैं बाहर? कभी तो देखे होंगे। यो मैम हैं, देखे हैं? ठीक है, देखो मैं तुमको क्या पढ़ाने वाली हूँ, प्रोटीन। यार ये लिखा क्यों है? खाली शीट कहाँ गई? यहाँ से पढ़ाएंगे हम तुम्हें, ठीक है। तो अब मैं तुमसे बात करती हूँ, मसल के अंदर कितने प्रोटीन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं। तो मसल के अंदर कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? एक तो होता है एक्टिन और मायोसिन, सुना ये तुमने? यो मैम बेटा वो मसल की ना कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, तो मैं उसको बोलूंगी कौन से प्रोटीन है ये? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। दे हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। अब दूसरे प्रोटीन होते हैं जो इसी प्रोसेस में मदद करते होंगे, ठीक है। तो एक तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं और एक और टाइप के प्रोटीन भी होते हैं। इतना सा दिमाग में आया कि और कुछ भी पढ़ेंगे हम। तो ये हो गया एक एक्टिन और एक होता है मायोसिन। पहले एक्टिन और मायोसिन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे वाले प्रोटीन पढ़ेंगे, ठीक है। यो मैम तो लिखो एक्टिन, इतना लिखा, इसकी जगह छोड़ो अभी, राइट। अब हेडिंग डालो थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट हम किसको बोलते हैं? मायोसिन मायोसिन, ठीक है। चलो, और मायोसिन को हमने कैसे याद किया था? मेरे पाप। पापों का घर बाबू का घड़ा भर गया है, शाबाश। चलो, थिक फिलामेंट कैसा होता है? बैलून की तरह होता है। तो बैलून कैसा होता है? ऐसे बैलून होता है, उसके पीछे धागा भी लगा दे, ठीक है। ऐसे होते हैं ना बैलून, तो किसी और तरीके के दिखते हैं, यो मैम है ना। अब क्या है ना, आपने एक बैलून नहीं बनाना, आपने अपने दोस्त का बैलून भी साथ में बना देना, ठीक है। ये भी एक और बैलून बन गया। तो ये दोनों बैलून मिलके छोटी सी यूनिट बनाते हैं, ठीक है। दोनों बैलून ऐसे बनाने मैंने, ठीक है। अच्छा, अब जो मायोसिन है वो बेसिकली प्रोटीन है। प्रोटीन है या नहीं? यो मैम प्रोटीन को अगर मैं पॉलीमर बोल दूं तो गलत तो नहीं होगा? नो मैम पॉलीमर का मतलब चेन ऑफ मोनोमर। चेन ऑफ मोनोमर, यानी कि अगर ये पॉलीमर है ये मेरा मायोसिन है, अगर ये पॉलीमर है यानी कि इसके बीच में छोटे छोटे मोनोमर होंगे, है ना। यो छोटे छोटे डब्बों से मिलकर बेचारा बना होगा। ऐसे क्यों बनाती हूँ मैं? माला की तरह बनाती हूँ, जैसे हमने प्रोटीन पढ़ा था। तो अगर ये मेरा मायोसिन है, येलो कलर से बना है ना, येलो बनाते हैं। अगर ये मेरा मायोसिन है, पूछुक 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 पूछुक, ये पूरा मायोसिन है अगर, तो इसके पास एक एक यूनिट है, तो इस एक डब्बे का नाम होगा मोनोमर। तो इसका कौन सा मोनोमर होता है ये पूछना चाहते हैं कि इसकी मोनोमर यूनिट क्या है। तो इसकी मोनोमर यूनिट को हम बुलाते हैं, दिस इज नोन एज मीरोमायोसिन। तो मीरोमायोसिन इज द मोनोमर यूनिट ऑफ मायोसिन प्रोटीन। लिखो इसे, ये सीधा नीट का क्वेश्चन है, सीधा पूछते हैं। ये बात समझ आई कि मायोसिन के छोटी छोटी जो डब्बों से मिलके वो बना है वो मीरोमायोसिन है, ओके। यो मैम अब मीरोमायोसिन को बना देते हैं। मीरोमायोसिन देखो एक ही प्रोटीन की चेन है ये मायोसिन, तो मैं लिख देती हूँ इट इज अ सिंगल प्रोटीन चेन। ये आगे तुम्हें काम आएगी ये लाइन, सिंगल प्रोटीन चेन। चलो, अब मैं इसका मीरोमायोसिन बना रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बना रही हूँ? मीरोमायोसिन, याद रखना। एक ऐसे बनाओ तुथु तुथु, और इसकी ना सर को थोड़ा ऊपर उठा के बनाना, साथ साथ बना लो, इजी रहेगा। ये एक ही चेन है लेकिन ये देखने में तुमको दो लगेगी। तो ये एक बैलून है, अब तुमको लगेगा ये दूसरा बैलून है, पर एक्चुअली ये एक ही बैलून है। कुछ इस तरीके से बना होता है, ये एक दूसरे में हेलिकली इस तरीके से कॉइल्ड होता है कि तुमको दो लगेगा पर है एक ही। तो ये एक और बैलून, ठीक है। तो दिस इज नोन एज वन मीरोमायोसिन। तो एक मीरोमायोसिन कैसा दिखता है? दो बैलून आपस में जैसे उलझे हुए हो, ठीक है।
Yo-yo मैम. सबने बनाया? इसको मैं Yes बाहर मैम. बनाती हूँ यार, अच्छा नहीं, मजा नहीं आ रहा यार देख के, इसको बाहर बनाएंगे इसको। यहाँ ये बन गया सही से। चलो अब मेरे को इसको देख के पता चल रहा है इसका इतना भारी भारी सा रीजन है, इसको हेड बोल दे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No मैम. अगर हेड बना रहे हो तो लगे हाथ इसकी मुंडी भी बना दो, दैट वुड बी नेक। और अगर नेक बना रहे हो तो पीछे वाले रीजन को क्या बुलाऊं मैं? टेल। टेल। शाबाश। सो इट हैज हेड, नेक एंड टेल। अब जो हेड है और जो नेक है, अगर मैं उनको साथ में, क्योंकि हेड और नेक को अलग अलग कैसे करोगे ना, कितने पास होते हैं, अपना ही सेट देख लो, हेड और नेक कितना आपस में ज्वाइंट है। तो अगर मैं हेड और नेक को एक साथ कंसीडर करूं, ये वाली बात ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं हेड और नेक को एक साथ ही कंसीडर कर लूं, ऐसे इतना रीजन, तो ये रीजन कैसा होगा? हैवी सा होगा या हल्का सा होगा? हेवी। Heavy. हैवी। शाबाश। Heavy. शाबाश शाबाश। तो दिस इज नोन एज, इस रीजन को हम बुलाते हैं हैवी मीरोमायोसिन, HMM। तो HMM स्टैंड्स फॉर हैवी मीरोमायोसिन। क्या लिख दो फुल फॉर्म? हैवी मीरोमायोसिन। अभी टेंशन ना लो, माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखेंगे, अच्छे से समझ आएगा। अभी इसको समझ लो, ठीक है? जो तेल होगी फिर कंपैरेटिवली हल्की होगी या मोटू भारी? हल्की। Light. लाइट मीरोमायोसिन, LMM, लाइट मीरोमायोसिन। इसको यार जब ऐसे अल्फाबेट आते हैं ना, इसको इससे मत कंफ्यूज कर लेना। H2L2, H2L2 क्या था? Heavy chain और light हैवी chain. चेन, लाइट चेन। दो हैवी चेन और दो लाइट चेन। किसकी होती है ये? Antibody की. एंटीबॉडी की। हाँ उसकी बात हो रही थी, यहाँ पर किसी और चीज की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है थिक फिलामेंट की। किसकी बात हो रही है? इस वाले की। ये जो सेंटर में गब्बू बैठा है ना, ये गब्बू, इसकी बात हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो गब्बू है ना, इस पिक्चर में देखो, ये ऊपर को उठा हुआ पार्ट दिख रहा है तुम्हें? Yo-yo मैम. दिस इज अ हेड रीजन। तो जो मैंने पीछे बैलून बनाया था ना, वो है ये, देखो सारी तरफ दिख रहा है। तो ये हेड रीजन है, उसके साथ नेक लगी है और नीचे पीछे टेल लगी है। और ये एक एक यूनिट को कहते हैं मीरोमायोसिन। और बहुत सारे मीरोमायोसिन मिलके क्या बनाते हैं? मायोसिन। कितने प्रोटीन Myosin. इन्वॉल्व है मायोसिन बनाने के लिए? प्रोटीन कितने इन्वॉल्व है बेटा? हम 2. बेटा एक प्रोटीन इन्वॉल्व है, ठीक है? ये जो मैंने बनाए हैं ना मीरोमायोसिन, ये एक ही मीरोमायोसिन दो बैलून जैसे दिखाई देता है। तो इट इज नॉट 2 प्रोटीन, इट इज 1 प्रोटीन। ओके, ये वाली लाइन को बहुत अच्छे से अंडरलाइन करने की, क्योंकि गलत होने वाली है। दिख रहा है यहाँ पे सिंगल? देख बेटा, ये जो एक बैलून है, ये एक बैलून है, ये पूरा मिलके एक मीरोमायोसिन है। इसमें दो अलग प्रोटीन नहीं है, ये एक मीरोमायोसिन है। दोनों दिखते हैं ऐसे। यार एक बात बताओ, अगर ऋतिक रोशन है तो ऋतिक रोशन के हम क्या बोलते हैं? उसके एक अलग से अंगूठा है ना एक्स्ट्रा, यो मैम। तो यार उसका एक्स्ट्रा हाथ बोल देंगे हम, उसी का तो पार्ट है ना। तो बस ये मीरोमाइसिन है, जो अलग अलग प्रोटीन नहीं है, बस एक ही प्रोटीन। ओके, Yo-yo मैम. ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब ये मीरोमाइसिन है ना, तो इसके पास स्पेशल स्पेशल चीजें होती है क्या? एक इसके पास साइट होती है, इसके सिर के पास होता है सब कुछ। एक इसके पास जगह होती है जहां पर एटीपी बाइंड कर सकता है। तो इस साइट को हम बुलाएंगे एटीपी बाइंडिंग साइट। वो साइट, वो जगह जहां पर एटीपी बाइंड कर सकता है। तो एक समझ लो, ये चॉपर है और चॉपर के ऊपर मैंने सब्जी रख दी, लेकिन लेट से पत्ता गोभी। पत्ता गोभी खाइए सबने? Yo-yo मैम. तो यो पत्ता मैम। गोभी साइड क्या है हमारे पास? चॉपर, ठीक है? तो चॉपर के ऊपर मैंने रख दी पत्ता गोभी काटने की साइड। पत्ता गोभी को काटना भी तो पड़ेगा ना, Yo-yo मैम. काटोगे? Knife से. नाइफ से, है ना? तो वैसे एटीपी बाइंडिंग साइट है, तो एटीपी को तोड़ने के लिए भी तो कोई साइट होनी चाहिए ना। तो दैट साइट विल बी नोन एज एटीपीएज साइट। एटीपीएज, एएससी का मतलब है एंजाइम। तो एटीपीएज साइट वो साइट है जहां पर एंजाइम पड़ा है जो एटीपी को तोड़ेगा। समझ आई बात? Yo-yo. और एक और साइट होती है, दैट साइट इज नोन एज, ये मैंने इतना खतरनाक क्यों करती है सब कुछ? अरे यार, यहाँ लिखते हैं
मायोसिन बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट, सॉरी, एक्टिन बाइंडिंग साइट। देखो कैसे पता चला, एंड में होना क्या है, ये मायोसिन ने ना ऊपर वाले एक्टिन से ऐसे दोस्ती कर लेनी है, बेस्ट फ्रेंड हो जाना है इन्होंने। तो जहां पर ये एक्टिन से जाके बाइंड करेगा ना, उस साइड को बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो बनाओ इतना। मैं समझाती हूँ, इतना सारा क्या बोल दिया मैंने, है इतना सारा हो गया। डन सबका? यो ये जो बोला मैंने वो सब कुछ यही है और कुछ नहीं है। देखो, मैं एक मायोसिन को बाहर निकाल दूं ना, वो कुछ ऐसे दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, दिख रहा है? तो गुड़िया देख, ऐसे ऐसे सर निकले हुए दिख रहे हैं ना? यस मैम। तो ये इसके हेड वाला रीजन है अपने नेक के साथ, और पीछे ये इसकी टेल है, सेंटर में इसकी टेल है, और ये यहाँ पे इसके हेड से निकले हुए हैं। तो हेड हमेशा बाहर की तरफ निकले होते हैं और दोनों डायरेक्शन में निकले होते हैं, दिख रहा है ना? यो कभी किसी ने बॉटल क्लीनर देखा है? नहीं, बॉटल क्लीनर की तरह दिखता है, पर जब तुमने बॉटल क्लीनर नहीं देखा तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगी, छोड़ो। मैम जिससे वो प्रैक्टिकल करते हैं तो वो भी धोते हैं फ्लास्क वगैरह। हाँ, अरे 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 अरे, ये बच्चे ने फ्लास्क खोए हैं, हाँ वही वाला, उसी की तरह होता है यार, ये ब्रशी ब्रशी सा। यो मैम। अरे घर के बर्तन धोए नहीं तूने, स्कूल के फ्लास्क होके आ रहा है? मैम सर धुलवाते हैं। तो बेटा अगर इस पर डायग्राम में आ जाऊं मैं, तो इस डायग्राम पे मैं कैसे बनाऊंगी? मायोसिन कौन सा है, येलो वाला ग्रीन वाला? येलो तो ये इसके हेड ऊपर निकाल ले बेटा, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ऐसे नीचे से भी निकला होगा, नीचे से भी तो पकड़ेगा ना एक्टिन को, ये एक्टिन अभी अंदर आएगा कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे, ये सारी मसल अंदर की तरफ मूव करती है। देखो ये ऐसे निकलेगा, इस तरीके से दिखेगा आपको, क्लियर? यो मैम। यो मैम। चलो, मायोसिन तो हो गया बच्चों का, बढ़िया। अब हम बात करते हैं, एक मायोसिन में लगभग कितने मीरोमायोसिन होते हैं? तो ये अप्रोक्सीमेट नंबर है, लिख लो, अप्रोक्सीमेट है। एक मायोसिन में 300 मीरोमायोसिन होंगे लगभग, पुरानी बुक्स में लिखा है एनसीईआरटी की, नई वाली में नहीं है, पर ये लिख लो, अच्छी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, एक मायोसिन में लगभग 300 मीरोमायोसिन होते हैं, मतलब 300 बैलून होंगे। तो कितने हेड होंगे? 600 नहीं 300। दोबारा? 300। अबे एक मीरोमायोसिन में कितने हेड है? दो। मैम 2 वहां पर आपने तो बोला सिंगल लिखना उनको। मैंने सिर्फ स्पेसिफिकली हेड बोला है ना, हेड पूछ रहे हो। एक मीरोमायोसिन में 2 हेड है ना, तो टोटल नंबर ऑफ हेड कितने हुए? 600। 600। हाँ, एज ए सिंगल यूनिट में मीरोमायोसिन यूनिट, लेकिन हेड तो 2 है ना। यो मैम। चलिए, अब एक्टिन के पास चले, ड्रामेबाज के पास। यस मैम। इसका अलग है, इसका बहुत सही है। चलो ये वाली बात लिखो पहले, फटाफट कॉपी में नोट करो, ऐसे ही नोट कर लो, फटाफट फटाफट। यही नोट्स बना के जाओ, बाहर वापस जाके क्या बनाओगे यार, क्लास में बना लो। डन? यो मैम। बेटा बाकी बच्चों का डन है, ये अकेली योयो वाली है। यो मैम। अच्छा ठीक है, डन मैम। ओके बेटे आ जाओ। यहाँ पर थोड़ा सा कंपाइल करते हैं, बहुत हुआ। क्या चल क्या रहा है ये, बैलून बैलून, इतने सारे बैलून कहाँ से आ गए? बहुत सिंपल सी चीज है, हम इतनी देर से जो बना रहे हैं, जो बच्चा अभी खो चुका है उस बच्चे को हम वापस लेके आते हैं। हम इतनी देर से बना रहे थे, दैट वाज अ मसल सेल। एक मसल का सेल कैसा होता है, स्पिंडल शेप या फिर सिलेंड्रिकल? सिलिंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। एक मसल के सेल को अपा क्या बुलाते हैं? मायोफाइबर। मायोफाइबर या फिर मायोसाइट। ठीक है जी, मायोसाइट बना रही थी मैं, और उसके अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं, ये बहुत सारे मायोफिब्रिल्स हैं। ठीक है, उसके अंदर सार्कोमेर होता है, तो मैं सीधा सार्कोमेर बनाने वाली हूँ।
सार्कोमेर क्या होता है? एक जेड लाइन और एक जेड लाइन के बीच का रीजन। इतनी देर से ये चल रहा है। अब सार्कोमेर में सेंटर की तरफ पड़ा होता है हैवी वाला पार्ट, दैट इज जो मायोसिन है। ठीक है, तो मायोसिन का स्ट्रक्चर मैंने अभी तक बनाया। अब मैं बताने वाली हूँ एक्टिन का स्ट्रक्चर। एक्टिन ऐसे पड़ा होता है, जेड लाइन से अटैच होता है। एक्टिन का स्ट्रक्चर मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि एक टाइम आएगा जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी मतलब साइज में थोड़ा आपको डिक्रीज से दिखेगी। तो कॉन्ट्रैक्शन में होता क्या है कि ये जो मैंने भी बताया ना एक्टिन, देखो ये ऐसे दिखाई देंगे तुमको, काफी हद तक पास आ जाएंगे। मायोसिन अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, ये काफी हद तक पास आ जाएंगी। तो अगर इनको इतना पास आना ना, तो इन्हें आपस में दोस्ती करनी पड़ेगी। तो टाइम आएगा जब एक्टिन अपना सिर मायोसिन अपना सिर एक्टिन के साथ अटैच कर लेगा ऐसे, और फिर उसको अंदर की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो मुझे इतना पता चलता है कि जो मेरा मायोसिन है उसको प्यार है दिल से। किससे बहुत प्यार करता है वो? एक्टिन। एक्टिन से। हाँ, डर क्यों रही है? उनका प्यार है, तू क्यों डर रही है? बिल्कुल यो, एक्टिन से बहुत प्यार करता है। ठीक है, तो अगर वो एक्टिन से बहुत प्यार करता तो वो तो यही चाहेगा ना कि हम हाथ पकड़ के घूमते ही रहे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। वो कह रहे ऐसे दो दोस्त अगर साथ में घूमते रहेंगे तो पड़ेंगे नहीं। सो क्या करके रखते हैं, नेचर ने क्या हिसाब किताब लगाया है कि देखो वो मायोसिन को तो रोक नहीं सकता ज्यादा, उसने क्या करा कि एक्टिन को पकड़ लेता हूँ। एक्टिन को पकड़ के उसके ऊपर उसने थोड़ी सी परत लगा दी, ऐसे ना उसको कवर कर दिया चीजों से। जब तक इन चीजों से एक्टिन कवर रहेगा तब तक मायोसिन हाथ नहीं मिला पाएगा, अपना मतलब सिर उसके हाथ तक नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, तो हमें पढ़ना है सबसे पहले एक्टिन मॉलिक्यूल और फिर उसके ऊपर एक कवर कौन से लगे हैं। ये बात समझ आई? यो मैम। ठीक है, अपन ये वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। अब मैं बना रही हूँ एक्टिन, ड्रामेबाज कहीं का। एक्टिन प्रोटीन किससे बना होता है? एक्टिन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, एक्टिन इज अ प्रोटीन ना। तो अगर एक्टिन प्रोटीन है, पहले यहीं से बताती हूँ, अगर एक एक्टिन प्रोटीन है, मैं से पॉलीमर बोल दूं चलेगा? यो मैम। पॉलीमर है तो किस किस के मिलने से बना है? मोनोमर। मोनोमर यूनिट्स, है ना। मोनोमर यूनिट्स के मिलने से बना है। अब इसकी मोनोमर यूनिट क्या है ये जानने की जरूरत है। देखो मैंने इसका बना दिया गोला। गोला गोला बहुत सारे गोले। काश गोला बनाने का टूल होता है इसमें। कभी कोई एक गोला एक मोनोमर यूनिट दूसरे मोनोमर यूनिट से मिल ही नहीं रही। यार इनमें गैप नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, गलत ना बना ले और मुझे फिर मेरी प्रेजेंटेशन दिखा के बोलेंगे आप ही ने बनाया है। देखो ये पूरा का पूरा एक्टिन है, ध्यान से देखिएगा। अभी देखो आपका ऐसे भगवान से विश्वास उठ सकता है, ध्यान से देखो स्क्रीन पे, पूरा का पूरा एक्टिन है। पूरा का पूरा एक्टिन इतना लंबा हो जाता है कि एक फिलामेंट जैसा दिखता है। तो मैं इसको अगर बोल दूं एफ एक्टिन, बुरा तो नहीं मानोगे? नो मैम। एफ स्टैंड्स फॉर फिलामेंट, तो फिलामेंट जैसा दिख रहा है तो मैं एफ एक्टिन बोल रही हूँ। तो बेटा एक्टिन और एफ एक्टिन एक ही चीज है। एनसीईआरटी में आएगा तो कोई बच्चा नहीं रोएगा। क्लियर है ये बात? यो मैम। ठीक है, अच्छा। अब इसकी मोनोमर यूनिट मतलब एक गोले को क्या बुलाते हैं? तो एक गोले को क्या बुलाते हैं हम? दिस इज नॉन एज जी प्रोटीन। जी एक्टिन लिखेंगे, गलत हो जाएगा नहीं तो तुम खो जाओगे। जी एक्टिन। और पता है इसको जी एक्टिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखने में गुब्बू गुब्बू है, तो गब्बू गुब्बू के लिए ग्लोबुलर। ग्लोबुलर। हाँ, तो दिस इज अ ग्लोबुलर एक्टिन। तो एक मोनोमर यूनिट से बना है, मोनोमर यूनिट इज नॉन एज जी एक्टिन। तो अगर आप कोई पूछ ले मोनोमर ऑफ मायोसिन इज व्हाट? ग्लोबुलर एक्टिन। बाहर निकल जाए क्लास से। मैम जी मोनोमर ऑफ मायोसिन मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन। और मोनोमर ऑफ एक्टिन जी एक्टिन। हाँ। सवाल सुन लिया, अगर बस सामने चल रहा है वही चलते जा रहा है। अब एक्टिन को बना दो, इतना बना लिया सबने? यो मैम। ये बड़ा ऐसे जहर तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, तुमको ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है ये। तो सबसे पहले मैं एक्टिन बनाऊंगी, फिर मैं उसके ऊपर की परतें बनाऊंगी। ठीक है, एक्टिन को बनाते हैं। एक्टिन कहते हैं मैं अकेला नहीं होऊंगा, मेरे को तो 2 थ्रेड चाहिए। इसने गब्बू गब्बू की 2 थ्रेड बनानी है। हटा दो इसे। ये एक प्रोटीन की थ्रेड है। ठीक है, देखो अभी तुम्हारे को ऐसे डर लगेगा, दूसरी थ्रेड भी ऐसी ही है। अब मैं अगर इसी कलर से बनाऊंगी तो तुम खो जाओगे, लेकिन है इसी की है। ये ऐसे है, दिख रही है? यो मैम। उलझा दिया, 2 रिबन को एक ही कलर के उलझा दिया। तो दिस इज एन एक्टिन।
लेकिन एक्टिन को मायोसिन से दूर रखने के लिए एक्टिन को पर्दों में रखा गया है, तो इसके ऊपर के पर्दे बना दे। यस मैम। अब वो पिक्चर देखो जहां पे मैंने तुमको अभी फ्लो चार्ट कराया है। मैंने कहा था मसल में दो तरीके का प्रोटीन है, एक होता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, वो प्रोटीन जो कॉन्ट्रेक्शन में मदद करेंगे, और दूसरे प्रोटीन कौन से हैं? रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी, जो ये रेगुलेट करेंगे कि कॉन्ट्रेक्शन होनी है या नहीं, मतलब ये डिसाइड कर रहे हैं ना हाथ पकड़ना है या नहीं। तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन किसके ऊपर चिपके हुए होते हैं? टिन। एक्टिन के ऊपर चिपके होते हैं। वेरी गुड। चलो अब रेगुलेटरी प्रोटीन बनाऊंगी। कितना बना लिया सबने? यो मैम। इसी प्रोटीन को ना हम पीछे ले जाएंगे अपने पास ये वाला टूल है। नेक्स्ट पेज प्लीज। एक्टिन, तो ये आ गया हमारा एक्टिन। अब इसके ऊपर मैं बनाने वाली हूं सबसे पहला कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन दो टाइप के हैं, एक है जिसका नाम बड़ा है, दैट इज ट्रोपो, ऊपर पड़ा है ट्रोपो, टॉप पे पड़ा है ट्रोपो। हम रेगुलेटरी प्रोटीन्स नहीं होगा। हाँ सॉरी, रेगुलेटरी प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, पहला ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन और दूसरा ट्रोपोनिन। देखो सबसे पहले ट्रोपोमायोसिन बनाते हैं, तो ट्रोपोमायोसिन की भी दो थ्रेड होती है, तो ये ना प्लीज साथ में बना लो अगले में, नहीं तो खो जाएगा। दिस इज अ ट्रोपोमायोसिन, सो रेड वन इज अ ट्रोपोमायोसिन। अब ट्रोपोमायोसिन के ऊपर भी जैसे केक होता है, तो केक के ऊपर क्या रखते हैं टॉप पे? चेरी। चेरी, सो इट हैज चेरी ऑन द टॉप, और चेरी हमेशा तीन के फॉर्म में बैठी है, तो देखो तीन के फॉर्म में बिठा रही हूँ, 1 2 3, दिख रही है चेरी? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो बेटा जो चेरी ऑन द टॉप है वो किस पे बैठी है? एक्टिन पे बैठी है या फिर ट्रोपोमायोसिन पे बैठी है? ट्रोपोमायोसिन। मायोसिन। ट्रोपोमायोसिन पे, शाबाश। तो चेरी ऑन द टॉप को हम बुलाते हैं, दिस इज नॉन एज ट्रोपोनिन। ठीक है, अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या बोलूंगी कि सबसे पहले एक्टिन की थ्रेड है, दो थ्रेड्स है एक्टिन की, सो दिस इज एक्टिन, ब्लू से हमने बनाया एक्टिन। ध्यान से सुनना यार, ये इंपॉर्टेंट है, पोजीशन पे क्वेश्चन बना के तुम्हारा जीवन खा सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक थ्रेड बना ली, रेड से बनाती हूँ, उसके ऊपर मैंने दो थ्रेड्स बना ली, दिस इज नॉन एज ट्रोपोनिन। या दो थ्रेड है, दो थ्रेड को कवर करने के लिए दो थ्रेड तो लगेगी, सो दिस इज ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर चेरी लगी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तीन के में लगी 1 2 3, ठीक है 1 2 3, दिस इज नॉन एज ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, टॉप पे लगेगी ट्रोपोनिन। ओके, तो कौन है वो, कौन है जो मायोसिन के सर को अटैच नहीं होने दे रहा एक्टिन से, जो सेंटर में पड़ा है, वो कौन है? ट्रोपोनिन। सबसे बाहर ट्रोपोनिन है, तो हम ट्रोपोनिन बोलेंगे। वैसे ट्रोपोमायोसिन का भी रोल होता है, लेकिन एनसीईआरटी ट्रोपोनिन को क्रेडिट देती है, तो आप ट्रोपोनिन को बोले, ठीक है? यो मैम। ओके, अब इससे पहले कि निफ्टी विफ्टी हो जाए, इतना बना लिया तो बताओ, मैं तुमको एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, फिर तुमको समझ आएगा कि सच में एक्चुअल में बहुत सारा पार्ट कवर हो गया। हो गया तो बताओ। यो मैम। अंगूठा लगा दो, अंगूठा। अंगूठा क्या है तुम्हारे पास? अंगूठा लगा रहे हो तो यही बता दो कि अंगूठे में कौन सा जॉइंट मिलता है? हम सैडल। किसके बीच में? कार्पल, मेटाकार्पल, फ्रिंजेस? मैम कार्पल और मेटाकार्पल के बीच। कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये जिनको जिनको नहीं आता था ना, वो लो, तुम सैडल जॉइंट लो, सैड हो जाओ, आ जाओ, एनसीईआरटी देखेंगे, मजे आएंगे हमारे। अरे 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 अरे, ये वाले बच्चे यहाँ नहीं पहुंचे अभी। ये वाला डायग्राम है, ये लेबल होने के लिए आता है। हाँ, यहाँ तक तो तुमने कर लिया एनसीईआरटी बहुत अच्छे से, शाबाश। नीचे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? एक्टिन और मायोसिन। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। मेरी प्यारी बच्ची, वो रेगुलेटरी होते हैं। तो इस बच्ची के गलत जवाब पे हम रेगुलेटरी लिख लेंगे। कोई ना, चल अभी तो पढ़ा यार तूने, इतनी जल्दी कैसे याद होगा? ट्रोपोमायोसिन और फिर ट्रोपोनिन, ठीक है? अब ठीक है, चलो। सबसे पहले मैंने थिक फिलामेंट पढ़ा, मैं पहले थिक फिलामेंट ही पढ़ाऊंगी।
ईच मायोसिन, मायोसिन को ही हम थिक फिलामेंट पूछते हैं, तो नीट यही पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट, और उसमें मायोसिन के आगे थिन फिलामेंट लगा लेगा। तो अगर तुमने पेंसिल रख के अपनी लाइन नहीं पढ़ी तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए छोटे बच्चे की तरह नोनू मोनू बन के पेंसिल रख के लाइन पढ़ लेना, नहीं तो तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मायोसिन इज अ थिक फिलामेंट जो बीच में बैठा है गब्बू सा, इज ऑल्सो पॉलीमराइज प्रोटीन, पॉलीमराइज प्रोटीन है क्योंकि बड़ी सी पॉलीमर की चेन है। मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स, तो इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है वो ये पूछेंगे, इसकी मोनोमेरिक यूनिट है मीरोमायोसिन। तो बहुत सारे मीरोमायोसिन मिलके क्या बनाते हैं, एक थिक फिलामेंट को। ये रहा मेरा, कौन सा इसमें से थिक फिलामेंट, ऊपर या नीचे? हम नीचे। नीचे वाला है ना, तो दिस इज अ मीरोमायोसिन, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे मायोसिन मोनोमर का मीरोमायोसिन पार्ट है, यहाँ पे लेबल भी किया है। ठीक है, सो दिस इज अ थिक फिलामेंट, इसकी बात कर रहे हैं। नाउ ईच मीरोमायोसिन हैज टू पार्ट्स। ठीक है, तो ईच मीरोमायोसिन के दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है उसका ग्लोबुलर हेड, ये गोल वाला हेड, दिस इज हेड, ग्लोबुलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म को ही हम बोलते हैं नेक, इसे लिख लेना बेटा, नोट्स में लिखा था। तो हेड और शॉर्ट आर्म इसका एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट क्या है इसका? टेल। टेल, शाबाश, एंड अ टेल। ठीक है, यही बात इसने बोला, तो अगर मैं इसको चाहूँ ना तो मैं ऐसे भी काट सकती हूँ, हेड प्लस नेक, इसको साथ में कंसीडर करते हैं, तो दूसरा है टेल, दो पार्ट में डिवाइडेड है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द फॉर्मर मतलब पहले वाला, तो पहले इसने हेड और शॉर्ट नाम की बताई थी, उसको बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। तो कितने पार्ट को हैवी मीरोमायोसिन बोलूंगी मैं? इस वाले को, इतने रीजन को हैवी मीरोमायोसिन बोलूंगी। ठीक है जी, यो मैम। हैवी मीरोमायोसिन। और पीछे वाले को टेल को अपा क्या बुलाएंगे? लाइट मीरोमायोसिन। लाइट मीरोमायोसिन। क्लियर सबको? यो मैम। तो HMM और LMM को मैं अंडरलाइन कर लूंगी, बाकी कुछ नहीं करूंगी क्योंकि मैंने लिखा हुआ है। तो हैवी मीरोमायोसिन में हेड और शॉर्ट आर्म दोनों होते हैं, और वो रेगुलरली प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस। तो वो बाहर की तरफ हमेशा प्रोजेक्ट आउट करते हैं, जो मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाया था कि जब हम ये डायग्राम बनाएंगे तो हम इसका जो हेड रीजन है वो बाहर की तरफ निकालते हुए दिखाएंगे। देखो हर थोड़ी देर के बाद हेड बाहर निकला हुआ है, इस पिक्चर में भी निकला हुआ है ना। यो मैम। इसी को उसने इंग्लिश में बोला है कि हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड। तो सिर्फ सिर नहीं, उसकी नेक भी प्रोजेक्ट आउटवर्ड होती है एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट, एंड दिस इज नोन एज क्रॉस आर्म। एक एंगल बनाती है, उस एंगल को हम क्रॉस आर्म बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या करता है ना, ये नेक और क्रॉस आर्म को ऑलमोस्ट सेम ही ट्रीट करता है, और फिर ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके बोल देता है कि क्रॉस आर्म क्या है, कुछ नहीं है। अगर ये थ्रेड थी और इससे ये नेक उठा हुआ था, तो यहाँ पे जो एंगल सा बन गया ना, उसको बोल देता है, थोड़ा टिल्टेड सा एंगल होता है, ऐसा थोड़ा सा टिल्टेड है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एंगल जैसा बन गया, उसको बोल रहे हैं क्रॉस आर्म। समझ आई? यो मैम। बेटा बाकियों को समझ आ रही है, यही बोल रही है बेटा? समझ नहीं आ रही तो बता दे, मैं रुक जाती हूँ। अरे हरीश, प्रीति, सारिका, महक, प्रीक्षित, यस मैम। बेटा कुछ जा रहा है दिमाग में? यो मैम। ठीक है। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव, अब देखो यहाँ पर ये बड़ा पाखंड करेगा। ये क्या करेगा, मैं ये हैवी मीरोमायोसिन वगैरह मिटा रही हूँ, मैं तुमको इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। एनसीईआरटी तुम्हें बताता है कि हेड के पास 3 रीजन है, लेकिन वो लेबल सिर्फ 2 रीजन करता है। ठीक है, तो इस वाले धोखे से बचना कि इसके हेड के पास क्या क्या है। इसके हेड के पास क्या था, पहले तो बाइंड करने की साइड थी, किसके लिए? एक्टिन। हाँ, एटीपी और एक्टिन दोनों। गुड, एटीपी बाइंडिंग साइड थी। फिर इसके बाद एक और कौन सी साइड थी? एटीपेज। एक्टिन बाइंडिंग साइड भी थी, और एक और इसके पास साइड होती है जहां पर एंजाइम पड़ा होता है, एटीपेज। एटीपी, एटीपीएस, है ना, एटीपीएस साइड। तो ये बात वो लिखता है, लेकिन वो लेवल क्या कर रहा है, लेवल ध्यान से रखना, लेबलिंग आ जाएगी तुम्हें गलत हो जाएगा कि ये सबसे ऊपर जो है ना दैट इज एक्टिन बाइंडिंग साइड, क्योंकि यही तो है ना जो एक्टिन के साथ ऐसे गुलू गुलू दोस्ती करेगा। सबसे ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइड बनानी है। ठीक है, उसके नीचे एटीपी बाइंडिंग साइड, तो यहाँ पर एटीपी बाइंड करेगा और ऊपर एक्टिन कंबाइन करेगा। समझ आई? यो मैम। कौन सी साइड इसमें नहीं दिखाई, वो कौन सी है? एटीपीएज। तो मैं इसको यहाँ बना देती हूँ एटीपीएस, अपने नॉलेज के लिए इसको बना लो।
लेकिन ये बात लिखता है ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएस एंजाइम। तो इसका हेड एक्टिव एटीपीएस एंजाइम है, एक्चुअली वो एक साइट होती है एंड उसके बाद बाइंडिंग साइट होती है एटीपी के लिए भी और एक्टिन के लिए भी। ठीक है, गलती से वो ये लिख देना मीरोमाइसिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है तो वो गलत होगा। मीरोमाइसिन खुद से थोड़ी बाइंड करेगा, ये तो यही बात होगी मैंने अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड से मिला लिया, ऐसा थोड़ी किया इसने। समझ आई ये बात? यो मैम। ठीक है, डायग्राम वाला डन। अब अपा ये वाला देख लेते हैं। अब वो वाला देख ले अभी, वो जो पतलू पतलू से एक्टिंग थे, तो ये रबड़ क्यों नहीं चल रही? अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर एक सार्कोमेयर में जहां पर दो तीन सार्कोमेयर है, तो जहां पर सिर्फ एक्टिन पड़ा होता है उसको कौन सा बैंड बुलाते हैं? आई बैंड। सही बोल रही है? बोलो। यो यो मैम। बिल्कुल सही बोल रही है, ये आई बैंड। गुड बेटा, तू ये चैप्टर तो पूरा घोट के आई है, बढ़िया आंसर देती है, मजे आ जाते हैं। एक गलत भी बोलते हैं, ध्यान से ना। ईच एक्टिन, एक्टिन इज अ थिन फिलामेंट, पतलू पतलू, ये लो एक्टिन लिख दिया हमने, पतलू पतलू। इज मेड अप ऑफ 2 फिलामेंटस एक्टिन, तो 2 फिलामेंटस एक्टिन से मिला है। देखो ना, एक मोतियों की माला दूसरी मोतियों की माला के ऊपर कॉइल कर रही थी, तो दोनों अलग अलग प्रोटीन, दोनों चेन है प्रोटीन की, 2 अलग चेन्स है। तो पहले वाले में जब मैंने तुम्हें मायोसिन बनाया था तो उसमें कितनी चेन बताई थी मैंने कि प्रोटीन की कितनी चेन है? 1 हाँ, लेकिन एक्टिन में कितनी चेन बोल रही हूँ मैं? 2। इसको ऐसे याद रख लेना, क्योंकि देखने में नहीं लगता, देखने में लगता है ये भी 2 चेन है, ये 2 चेन नहीं है, ये ऐसा ही दिखता है। इसको समझ लो 2 मुही नाग, सुना है ना तुमने? ऐसे सांप भी होते हैं जिसके 2 सर होते हैं, यो मैम। लेकिन कभी देखा तो नहीं है आई थिंक किसी ने। तो ये No, माना ma'am. जाता है, ऐसा एग्जिस्ट करता है, पर देखा नहीं है तो मैं मान नहीं सकती। ठीक है, तो उसको 2 मुही सांप से बने, लेकिन सांप एक ही है, तो वो एक ही प्रोटीन की चेन है। लेकिन जो हमारा एक्टिन है वो 2 प्रोटीन की चेन है। ठीक है, और हेलिकली बाउंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे माला एक दूसरे के ऊपर हेलिकली बाउंड है, देखो इसके ऊपर। दिस इज द चेन, दिस इज माय एक्टिन। ठीक है, और क्योंकि ये फिलामेंट सा बना रहा है इसलिए मैं इसको बोलती हूँ एफ एक्टिन। एफ एक्टिन को ब्रैकेट स्लैश करके एक्टिन लिख ले, एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो जाना। आगे चलते हैं। यो मैम। एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर, पॉलीमर है ये, तो इसकी मोनोमरिक यूनिट होगी, और इसकी मोनोमर यूनिट को क्या बुलाते हैं अपा? जी एक्टिन। जी एक्टिन। हाँ तुम भी बोलो ना, वो बोल रहे तो क्या हो गया, तुम भी बोल। जी एक्टिन, तो ये एक गोले को मैं बोलूंगी जी एक्टिन। इसने नहीं लिखा, तुम लिख लो, मदद मिलती है इससे। दोबारा आते हैं एनसीईआरटी पे। 2 फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन, तो दूसरे प्रोटीन कौन से हैं इसमें जो इसको कवर कर रहे हैं? ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। उन प्रोटीन्स को क्या बुलाते हैं हम? रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है प्रीति, तो रेगुलेटरी प्रोटीन इसके ऊपर लगे हुए हैं। So tropomyosin and troponin also run close to the F actin throughout its length. तो ये नीट बोल सकता है, देखो कभी कभार जज्बातों से खेल सकता है कि ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन आधी लेंथ तक जाते हैं, भाई वो पूरी लेंथ में है, उसको बीच में कहीं पे तोड़ फोड़ मत देना। तो जब भी तुमको ऐसा लगे ना लाइन बहुत ही ऑड सी मिल रही है क्वेश्चन में, दैट मींस तुमने खुद से बनाई है, राइट? तो ये देखो पूरी लेंथ में जा रहे हैं। इसमें से ट्रोपोमायोसिन कौन है? ये जो रस्सी वाला है ना, ये ट्रोपोमायोसिन है रस्सी की तरह, और उसके ऊपर चेरी ऑन द टॉप ये रही ट्रोपोनिन, चेरी ऑन द टॉप। कितने मॉलिक्यूल दिख रहे तुम्हें ट्रोपोनिन के? 3। एक साथ 3 मॉलिक्यूल, करेक्ट, वेरी गुड। एक ट्रोपोनिन 3 गुच्छों से बना होता है, ठीक है, दिस इज 1 ट्रोपोनिन, गलती मत कर देना। A complex protein troponin is distributed at regular intervals on the tropomyosin. तो ट्रोपोमायोसिन पे ट्रोपोनिन कहीं कहीं पड़ा है ना, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है ना, रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली नहीं बना हुआ, चेन नहीं है इसकी, ये छोटी छोटी जगह पे पड़ा होता है। तो ये लाइन याद रखेंगे हम कि रेगुलर इंटरवल्स पे पड़ा होता है कौन? ट्रोपोनिन। ठीक है, ऑन ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन पे पड़ा है, इसको उठा के एक्टिन के ऊपर मत चढ़ा देना। इन द रेस्टिंग स्टेट, रेस्टिंग स्टेट का मतलब कॉन्ट्रेक्शन हो रही है या नहीं? नहीं हो रही है। हाँ, नो कॉन्ट्रेक्शन, शाबाश, बहुत गुड, वेरी गुड। सो नो कॉन्ट्रेक्शन स्टेट में द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, जो ट्रोपोनिन होता है वो मास्क मतलब छुपा के रखना, वो छुपा के रखता है। किसको किससे छुपा रहा होगा? देख के बता, ट्रोपोनिन किसको छुपा रहा है? एक्टिन या मायोसिन को? एक्टिन।
छुपा किसको रहा है? जिसको ट्रोपोमाइन। लगा हुआ है। नहीं, ट्रोपोनिन को नहीं छुपा रहा, ट्रोपोनिन को नहीं छुपा रहा। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन बहुत साथ साथ लगे होते हैं, ये दोनों पर्दे का काम कर रहे थे। किसको छुपा रहे थे, किसको कवर कर रहे थे? एक्टिन। एक्टिव बाइंडिंग साइट। हाँ, एक्टिन बाइंडिंग साइट वो मायोसिन के ऊपर नहीं होगी? ये रिएक्टिंग बाइंडिंग साइट जहाँ एक्टिन आके बाइंड करेगा। तो ट्रोपोनिन किसको छुपा रहा है बेटा, ध्यान से देख। एफ एक्टिन को। अगर अभी मैं उठ जाऊं और मैं एक पूरी कंबल को लपेट लूं अपने आप, अगर तुम उठ जाओ और तुम कंबल को पूरा लपेट लो, तो कंबल किसको छुपा रहा है, मुझे या तुम्हें? हमें। तुम्हें ना। तो अगर इसके ऊपर कंबल लगे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, तो ट्रोपोनिन किसको छुपा रहा है, किसके ऊपर लगा है? एक्टिन। सो ये हाइड करता है। ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन साथ साथ में लगे होते हैं। ट्रोपोमायोसिन को कैसे छुपाएगा, उसको नहीं छुपा रहा, ये एक्टिन को छुपा रहा है। देख, जब पढ़ाया था ना, कोई बात नहीं, भूल गई तो इधर देख, मैंने क्या बोला था कि एक एक्टिन है येलो कलर का, उसके ऊपर हम लोग पर्दे लगा देंगे बहुत सारे, ताकि वो मायोसिन से दोस्ती ना कर पाए। ठीक है, वो दोनों पर्दों को हम एक साथ कंसीडर करते हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन मिलके किसको छुपा रहे हैं? एक्टिन। एक्टिन। को। यस। तो हाइड करने को हम बोल देते हैं मास्क कर रहा है। तो मास्क कर रहा है ये एक्टिन को, एक्टिन को मास्क कर रहा है, और एक्टिन को किससे बचाने की कोशिश कर रहा है? मायोसिन। देख के बता, अगर ये एक्टिन है तो ये इसको किससे बचा रहा है? एक्टिन किससे दोस्ती ना कर ले, किससे रोक रहा है? मायोसिन के हेड से। मायोसिन। मायोसिन से ना। तो दैट मींस एक्टिन के ऊपर एक साइट होगी ना, जिसको हम बोलते होंगे मायोसिन बाइंडिंग साइट, बोल सकती हूँ? यो मैम। तो बेटा जी आप ये लिख लीजिए कि आप इसमें उड़ जाओगे। मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन के ऊपर होगी, एक्टिन बाइंडिंग साइट मायोसिन के ऊपर होगी। मेरे पास हाथ है, मैं हाथ तुमसे मिलाऊंगी ना, तो अगर मैं तुमसे हाथ नहीं मिला रही हूँ तो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप है ना, मैं हाथ तुमसे बुलाऊंगी, तो एक्टिन मायोसिन से मिलेगा, तो मायोसिन बाइंडिंग साइट होगी उसके पास। बात समझ आई? यस मैम। हो सकता है डब्बा उड़ गया हो। कोई बात नहीं। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, इधर आइए। सो कहाँ गया? रेस्टिंग स्टेट में ट्रोपोनिन मास्क करता है, मतलब छुपा के रखता है एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। वो छुपा के रखता है मायोसिन बाइंडिंग साइट को ऑन द एक्टिन फिलामेंट। ये लाइन को एक बार दोबारा रीड करना जरा। इन द रेस्टिंग स्टेट, यहां से यहां तक। करा रीड? यो मैम। ठीक है, कशिश रीड करा। यस मैम। बता मुझे क्या लिखा है। मैम इसमें बोला है कि जो रेस्टिंग स्टेज में जो ट्रोपोनिन होता है वो छुपाता है एक्टिव बाइंडिंग साइट को मायोसिन से ऑन एक्टिन फिलामेंट पे। एक्टिन फिलामेंट पे मायोसिन बाइंडिंग साइट को छुपाता है। कोई ना, चलो तुम एक बार इसको आराम से पढ़ना है, अब तुम निकल लिए ना, अब तुमको कते समझ नहीं आएगा क्या बोल रही हूँ। ठीक है, ये लिख लिया सबने, ये वाला पॉइंट, मायोसिन बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट। यो मैम। कोई बात नहीं, एक बार पढ़ना। जब बार बार रिपीट होता है ना तो वैसे ही बंदा पागल हो जाता है। मैं फिर पूछूंगी तुमसे, रुक के। इतना डन? यो मैम। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्टिन एंड मायोसिन का स्ट्रक्चर। सबको क्लियर है? यो मैम। अरे चलो फिर मेरे को फटाफट से बता दो फिर, ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज मसल। अ मसल। एक मसल के अंदर छोटे छोटे से बंडल होते हैं, तो जो बंडल्स होती है इन्हें क्या बुलाते हैं? फेसिकल। फेसिकल। ओके। और ये बंडल के अंदर ये जो छोटे छोटे गुलू है, ये क्या है? मायोफाइबर। मायोफाइबर। ये मायोफाइबर ही बना रखा है, और मायोफाइबर के अंदर से ये थ्रेड्स निकल रही है, दिस वुड बी मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स। उसके अंदर का इसने नहीं दिखाया। ओके। अब ये एक फेसिकल को दूसरे फेसिकल से कनेक्ट करने के लिए जो बीच में पड़ा है, दैट इज फेसिका। फेशिया। फेसिका भी बोल सकते हैं वैसे, फेशिया। गुड 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 गुड।
ठीक है जी। अब मैं पढ़ाऊंगी आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर। ओके, पढ़ोगे? मजे आएंगे तुम्हारे। यो मैम। ठीक है। सो अच्छा हाँ, तुम्हारी तो भी क्लास है ना। ओके ओके ओके, चलो। जब मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगी, कल मैं तुमको फिर इसका एनसीईआरटी से करा के आगे डिजीज कराऊंगी। ठीक है जी। कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है ना बेटा? यो मैम। ठीक है। फर्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और सेकंड क्लास में हम इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसके सिर्फ 46 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं। तो इसके स्केलेटल मसल के क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगी, घर से करके आना। और दूसरे वाले क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगी, कि सारे फिर ऐसे करेंगे तो हम 46 के 46 क्वेश्चंस क्लास में हो जाए। ओके, एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे। चलो चलो चलो, तो अभी हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? हम लोग मसल के पास बैठे हैं, इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा निहार लेते हैं। होता है ना, इसे बैठ के तो को ताक ले। चलो इसे ताकते हैं। ए जेट लाइन, ये बीच में गब्बू बैठा है, क्या नाम है इसका? मायोसिन। मायोसिन। ये साइड में बैठा है पतला पतला, एक्टिन। मित्र है ये, मित्र। तो ये दोनों मित्र तड़प रहे हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, क्योंकि एक तो कबूतर जा वाली जो चिट्ठी लेके जाता था, पंछी, पैसेंजर पिजन, वो एक्सटेंट हो चुका है दुनिया से। दूसरा, यहाँ पर कनेक्शन ही नहीं है, फोन चलते नहीं, तो अभी एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हैं। मजे की बात है, मायोसिन सर मिलाएगा, पर चलो। तो ये एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए मरे चले जा रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा मर कौन रहा है? मायोसिन। सो मायोसिन इज डाइंग टू होल्ड हैंड्स विद एक्टिन। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? अगर ये एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हो, दिक्कत क्या है भाई? जो एक्टिन पर ट्रोपोनिन है वो मिलने नहीं दे रहा है। हाँ, ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ना, वो इनकी सच्ची दोस्ती के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो क्या करना पड़ेगा रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ? क्या करोगे? अरे यार, इतना साइंस नहीं लगानी, नॉर्मल बताओ। अगर दो दोस्ती के बीच में कोई रुकावट है तो उसको क्या किया जाए? पास लाइन मार दिया जाए, यानी कि हटा दिया जाए। क्योंकि बेटा बाद में ही रुकावट की दोबारा जरूरत है, नहीं तो तेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाएगी। ठीक है, तो उसको टेम्परेरीली हटाया जाएगा। ठीक है, अब उसको टेम्परेरी हटाने के लिए इसके ऊपर जो परतें हैं उसको हटाना पड़ेगा, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, राइट। तो मुझे उसको हटाने के लिए ये जो दीवार है, जैसे मान लो तुम और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के बीच में दीवार तुम्हारी टीचर है, तो टीचर को हटाने के लिए क्या किया जा सकता है? ढंग के जवाब दे देना। देखो, मान लो अगर हर्ष और हरीश के बीच में मैं दीवार, तो मुझे हटाने के लिए बहुत सिंपल सी चीज की जा सकती है। क्या क्या दे दो, मेरा ध्यान भटक जाएगा? मिठाई। हाँ, ये बच्चे मेरे को जानते हैं। मुझे दे दो गरम गरम गुलाब जामुन, तुम भाड़ में जाओ। मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं आराम से बैठ के खाऊंगी, है ना। तो वैसे ही ये जो पढ़ते हैं, ये सबसे ऊपर जो बैठे ना ट्रोपोनिन, इसकी भी कमजोरी है। इसको क्या पसंद है? एक गिलास दूध, और दूध में क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम। तो तुम इसको क्या दे दो? कैल्शियम। अब एक कैल्शियम देगा, आपके मसलों पे दूध डालता फिरेगा है? तो तुम दे दो कैल्शियम, तो फिर इनकी दोस्ती में जो रुकावट है वो चली जाएगी। तो अपने को कैल्शियम लाना है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए, तो अब सारी जंग होगी कैल्शियम के लिए। करें स्टार्ट? यो मैम। अच्छा चलो यार, मेरे को लगा नहीं था यहाँ तक क्लास पहुंचेगी, तो मैंने हटाया नहीं। आई एम रियली सॉरी। आई तो बेटा मैं बैठी हूँ जैसे तुम बैठे हो, अभी तुम मस्त आराम से बैठो, जहां तक मैं तुम लोगों को जानती हूँ। आधे बच्चे तो लेटे होंगे, है ना, यहाँ पे कीर्तन चल रहा है, तुम मजे से सुन रहे हो। एक में तो सिर भी टिकाया होगा हाथ पे, है ना, बदतमीजों। मजे से बैठे हो तुम, तुम्हारे शरीर में कोई मूवमेंट नहीं है, आत्मा शरीर बस छोड़ने ही वाली है। लेकिन उतने में तुम्हारी गलती से मम्मी आ जाए अंदर, तो तुम्हारा हाथ भाग के पेन पे जाएगा और कॉपी पे जाएगा, है ना। फिर तुम इंसान बन के बैठ जाओगे। तो तुमको अपनी क्या करना पड़ेगा? तब सडनली अपने हाथ को मूव कराना पड़ेगा ना, तो मसल मूव होगी। यो मैम। तो हुआ क्या, जैसी मम्मी अंदर है तो तूने सोचा कि भाई पेन उठा ले, नहीं तो चप्पल उठा लेगी मम्मी। तो तुमने जब सोचा तो तुमने अपने दिमाग को सिग्नल दिया कि मुझे पेन उठाना है, तो दिमाग ने तुम्हारे हाथ को सिग्नल दिया कि पेन उठाओ। इसी बात को समझते हैं, ये तुम्हारा ब्रेन है ना, दिस इज तुम्हारा ब्रेन। ये मेरे को समझ नहीं आता, गोभी क्यों बन जाती है मुझसे, चलो कोई ना। दिस इज योर ब्रेन। तो तुम्हारा ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है ये। धीरे धीरे समझोगे, ज्यादा दिमाग खप्पी मत करो। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं।
तो ब्रेन को तुमने सोचा, मैंने सोचा, मेरे ब्रेन में ही सोचा ना यार, दिल से कौन सोचता है, तो मैंने ब्रेन से सोचा कि अरे यार पेन उठा ले नहीं तो चप्पल उठ जाएगी, तो ब्रेन ने सोचा, तो इसने सिग्नल किसको भेजना है पेन उठाने के लिए? हाथ को। हाथ को। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल बाहर जाएगा कि अंदर आएगा? बाहर जाएगा। बाहर जाएगा। तो जब भी कोई सिग्नल सीएनएस से बाहर जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड एरो क्यों बनाया मैंने, तो जब भी कोई सिग्नल सीएनएस से बाहर जाता है, उस सिग्नल को लेके कौन जाता है? सिग्नल्स को लेके कौन जाता है सीएनएस से दूर? अच्छा, सिग्नल को लेके ही कौन जाता है तुम्हारी बॉडी में? कहीं से भी सिग्नल आ रहा है, ब्रेन से ले जाना लाना, सिग्नलिंग का काम कौन करता है? आयन। आयंस करते हैं। को न्यूरॉन्स के अंदर आयंस की मूवमेंट होती है यार, ये मेरे को रुला देंगे आज। अबे न्यूरॉन्स, ये याद है ये ऐसे बनाते थे, बचपन में देखा था, गोलू गोलू होता था। यो मैम। हाँ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल दूर लेके जाते हैं वो कौन से न्यूरॉन होते हैं? सेंसरी या मोटर? मोटर। अच्छा बेटा, अगर ये न्यूरॉन मेरे हाथ को बोलेगा कि उठाओ पेन को, तो मैं एक्टिविटी करूंगी ना, कोई मेरा हैंड मूव होगा। यो मैम। तो जब भी मूवमेंट होती है तो मूवमेंट से रिलेटेड होता है मोटर। तो जब भी ब्रेन कुछ करने को बोले, वो न्यूरॉन के सिग्नल जो, जब भी ब्रेन को सिग्नल दे कुछ काम करने का, तो वो सिग्नल लेके जाते हैं मोटर। मोटर से मूवमेंट याद रखनी है, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन के पास सिग्नल जाएगा। मैं न्यूरॉन बना के छोड़ रही हूँ, कल मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी, इसको बना लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत मजे से पढ़ोगे, बड़े मजे आएंगे इसको पढ़ने में, इंटरेस्टिंग चीज है ये, मजे से दिला देती है। ये मेरे न्यूरॉन है, ठीक है, ज्यादा दिमाग खपाई नहीं करने का, अगले में पढ़ना ही है। ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन के एंड में जैसे गोलू होते हैं, ठीक है। तो ये मोटर न्यूरॉन है। अभी सिग्नल किसको देगा मूवमेंट कराने के लिए? हाथ को, है ना। तो मसल बना दूं, बुरा तो नहीं मानोगे बेटा? नो मैम। ठीक है, नहीं मान रही है तो कह रही है इसलिए बना रही हूँ मैं। तो ये मैंने मसल बना दी, दिस इज मसल एंड दिस इज कौन सा न्यूरॉन? मोटर। मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन और मसल के बीच में जो गैप है इसे क्या बुलाते हैं? साइनेप्स। और इसी को हम बोलते हैं न्यूरो, क्योंकि न्यूरॉन इसमें इन्वॉल्व है, मसल है तो मस्कुलर, और इन दोनों के बीच में मिलने वाली जगह है तो जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है जी। इसी को बोलते हैं मोटर। मोटर न्यूरॉन की एंड में, एंड वाली प्लेट, मोटर एंड प्लेट, ये तीनों नाम इसी के हैं, इस रीजन के ना। बनाया? यो मैम। बड़ी मजेदार बात बना दी, सुनना। न्यूरॉन से लेकर मसल तक, न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन प्लस मसल प्लस साइनेप्स, इसको हम टुगेदर क्या बनाते हैं? एक मोटर यूनिट। इन्हीं की वजह से आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो दिस इज नोन एज वन मोटर यूनिट। लिखो, इतना लिखो, इसको मैं मिटा रही हूँ तो तुम इसमें डाल दोगे, पागल हो तुम। ये ब्रेन है, सीएनएस, सीएन से सिग्नल जाएगा तो वो मोटर न्यूरॉन लेके जाएंगे नालायको। जब सीएनएस से सिग्नल आता है तो मैं अपने ब्रेन को बताती हूँ जिंदगी बर्बाद हो गई है, तो कौन सा न्यूरॉन होता है वो? सेंसरी। अबे इतनी खराब अगर ब्रेन चलेगा तो मेरे को पढ़ाने से पहले घबराहट हो जाएगी। खूब एनसीईआरटी पढ़ के आना भाई। चलो डन। यो मैम। कल अपन मसल कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, मजे वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बहुत मजा आएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे इसके। छोटू सा पार्ट है और इंटरेस्टिंग पार्ट है, आना बहुत मजा आएगा। कल के टॉपिक से 2 क्वेश्चन आते हैं।